तो सोचो व्यायाम कर लीजिए। पैरों को, उंगलियों को आगे पीछे करिए थोड़ा शीघ्रता से। पंजों को आगे पीछे करिए 3 से 5 बार। पंजों को गोल घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज 5 बार और क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से घुमा लीजिए। दाहिना पैर को बाएं जंघाओं को ऊपर रख लें। श्वास को छोड़ते हुए छाती से सटाना है, श्वास को लेते हुए जमीन से। श्वास को छोड़ते हुए छाती से, श्वास को लेते हुए जमीन से। श्वास को छोड़ते हुए छाती से सटाएं, श्वास को लेते हुए जमीन से। दोनों हाथ को गोद में ले लें और अच्छे से झूला दिलाओ प्रेम पूर्वक। हमारा पैर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका भी ख्याल रखना है, इसका कम ख्याल रखते हैं। इससे आप महसूस करिए पैर जो है थोड़ा देर ऊपर रह रहे हैं, हृदय के पास आ रहा है। इसके रक्त संचार की स्थिति थोड़ी चेंज हो रही है और आप इसको हिला डुला रहे हैं। एक खिंचाव कंधे में भी है, एक खिंचाव जंघाओं में भी है। चलिए रिलैक्स। दूसरी तरफ, दूसरे पैर श्वास को छोड़ते हुए छाती से लगाना है, श्वास को लेते हुए जमीन से। श्वास को छोड़ते हुए छाती से, लेते हुए जमीन से, छोड़ते हुए छाती से, लेते हुए जमीन से। इसको भी ले लीजिए पैरों को हाथ में और झूला झुलाइए। चलिए रिलैक्स। दाहिना पैर को मोड़ के बाएं जंघाओं के पास लगा लीजिए। बायां जो पैर है सीधा रहेगा। दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, श्वास को लेते हुए दोनों हाथ को ऊपर ले जाना है। श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुक करके पैरों की उंगलियों को पकड़ लेना है। कमर दर्द वाले लोग नहीं करेंगे। और धीरे धीरे सिर को झुका करके घुटने पे रखना है। हाथ भी जमीन पे आ जाए तो उठता है। श्वास को लेते हुए सीधा दोनों पैर पे करें। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने फैला लें। दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथ श्वास को लेते हुए ऊपर ले जाएं और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। जब खड़े होकर झुक रहे थे तो पैर वगैरह मोड़ने का चांसेस था, यहाँ तो पैर मोड़ने की कोई ऑप्शन नहीं है। धीरे धीरे अपने सिर को घुटनों के ऊपर लगाने का प्रयास। वापस श्वास को लेते हुए रिलैक्स। पुनः विश्राम। 1-2 बार लंबी गहरी श्वास लें। विश्राम के साथ ही अभ्यास करना है। जिम जैसा नहीं कि गए और 45 मिनट में पूरी पसीने बहा करके चले आए। शरीर को एकदम बेरहमी से मरोड़ दिए, तोड़ दिए, जैसा इच्छा वैसा कर दिए। कुछ दिन तक तो ठीक रहता है। 60 साल 70 साल में शरीर आपको अनुकूलता में नहीं रहेगा, लेकिन योग से आप 90-100 वर्षों तक भी शरीर को अनुकूल रख सकते हैं। चलिए अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन। बायां पैर सीधा, दाहिना पैर को घुटने के पास खड़े कर दें। बायां हाथ थोड़ा सा दाहिनी ओर मोड़ते हुए घुटने से क्रॉस कराना है और दाहिनी ओर देखना है। दाहिना हाथ पीछे की ओर जो करके पूछ सकते हैं। बहुत ही उत्तम अभ्यास डायबिटीज के लिए, गैस से संबंधित समस्याओं के लिए और कमर दर्द के लिए इसको करना है। कल देखूंगा एक सत्र फिर से मोटापा और डायबिटीज का लूंगा। ये हाथ, दाहिना हाथ सामने, थोड़ा सा घुटने से क्रॉस करा लीजिए, जमीन पे रख लीजिए, पैरों को पकड़ लीजिए,
या नहीं होता है तो इस तरह से पकड़ लीजिए और पीछे की ओर। रिलैक्स। ये दंडासन है, ये भी एक अभ्यास है दंडासना, ये योगा प्रोटोकॉल में है। आप दंडासन करिए, सीधे दंड जैसा सीधा रखना है। सरल है बिल्कुल, कोई ऐसी परेशानी नहीं आती, लेकिन इस तरह से रखना है। थोड़ी देर स्थिरता बना करके रखिए। दंडासन। रिलैक्स। भद्रासना। अब दोनों पैरों के जो फैलवे हैं एक साथ चटा लीजिए और एड़ियों को जंघाओं के अंदरूनी भाग तक ले जाके टिकाना है। घुटने जमीन पे कितना आते हैं ये मायना नहीं रखता है, शरीर के बनावट के अनुसार किसी को ज्यादा किसी को कम होता है, लेकिन खींच के रखना है इस तरह से। स्थिरतापूर्वक खींच के रखिए, अभी पैरों को चलाना नहीं है। अब श्वास को छोड़ते हुए सिर को जमीन तक या पैरों तक ले जाना है। इसी स्थिति में धीरे धीरे हल्का खिंचाव, पूरी जंघाओं के आसपास एक खिंचाव महसूस होता है। चलिए अब दोनों तरफ से चला लीजिए इसको। तितली आसन। यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आधा घंटा योगासना के लिए कि चलिए रिलैक्स। अब आप वज्रासन में बैठ लीजिए। वज्रासन में करने वाले अभ्यास मंडूकासन। वही मंडूकासन डायबिटिक से अपने आप को ठीक रखने के लिए, पेट से संबंधित समस्याएं ना हो, हमारे जो हार्मोन्स और एंजाइम्स हैं अच्छे से सेक्रेट हो। दोनों हाथ एक के ऊपर एक नाभि के पास में वज्रासन में बैठे हुए श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है। श्वास को लेते हुए सीधा, अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठी को बांध लें और जंघाओं के पास रख लें। श्वास को छोड़ते हुए झुकना है, दृष्टि सामने रखें, सिर को उठा करके। यह अभ्यास डायबिटीज में भी लाभप्रद है और थायराइड के लिए भी ठीक है। सिर को आप बिल्कुल ऊपर उठा के रखते हैं, थायराइड में भी लाभप्रद है। चलिए एक बार और। वापस रिलैक्स। शशांक आसना। दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए और श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर झुक जाना है। बिल्कुल सरल है, कहीं कोई दबाव खिंचाव नहीं आता है, कोई भी आदमी इसको कर सकता है। लेकिन जिनको ज़्यादा सर दुखता है, सर या ज़्यादा कमर दर्द रहता है, वो थोड़ा सावधान होते हैं। बाकी सभी लोग कर सकते हैं, कहीं कोई ऐसा महसूस नहीं होता है। हाँ, बहुत मोटापा है, बहुत ज़्यादा पेट निकला है, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। सबसे पहले तो पेट को कम करिए। योग करने कराने यदि आप चले हैं तो पेट की चर्बी को कम करना है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं उसका दृढ़ नहीं कार्य। दृढ़ संकल्प होना है। सीधा हो जाइए। यदि ये योग अभ्यास नहीं अभी प्रातःकालीन होता तो मैं जब प्रातः 4 बजे उठ रहा था तो ऐसा लगा कि आज नहीं उठते, और लगा अलार्म अगला बजेगा तब उठूंगा। थोड़ा 2-5 मिनट रुक गया, फिर उसके बाद लगा कि योग तो कराना ही है, उठ गया। नहीं तो 6 बजे भी उठता, नींद आ जाती। तो एक नियमबद्धता में बंध जाइए। आपके लिए, आपके जीवन के लिए, हमारे लिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है
जैसे बच्चा स्कूल चलता है तो जाता है, मजबूरी में जाना ही है, उसको ड्यूटी है, आपको जाना ही है, नहीं रहे तो आप देखिए कितने बजे उठते हैं, क्या करते हैं दूसरे दिन, जिस दिन संडे होता है दूसरे कार्य में। चलिए, अर्धउष्ट्रासन बहुत ही उत्तम अभ्यास कमर दर्द के लिए और थायराइड के अभ्यास, इसको विशेष रूप से ध्यान दें, कल थायराइड की बात आई थी। इस अभ्यास को करना है, श्वास को छोड़ते हुए गर्दन को पीछे झुकाना है, कमर से दर्द को भी पीछे की ओर थोड़ी देर क्षमता अनुकूल होल्ड करना, धीरे धीरे बढ़ाना है, जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं। श्वास को लेते हुए सीधा एक बार इस अभ्यास को और करें। आज जो विहंगम योग के अभ्यासी नहीं है, कौन जगता है प्रातः में ब्राह्म मुहूर्त में? बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जगते हैं। चलिए, रिलैक्स, पूर्ण उष्ट्रासना, दोनों हाथ पैरों के तलवे पे हथेलियां रख लीजिए, पूरा वजन जो है इस पे दे सकते हैं और बीच से शरीर को खींचना है, सिर पीछे की ओर झुकी हुई। थायराइड के लिए भी महत्वपूर्ण, कमर दर्द के लिए, पीठ दर्द के लिए। रिलैक्स, रिब्स को मजबूत करता है, लंग्स को, हार्ट को, इन सब पे एक दबाव पड़ता है, खिंचाव को महसूस करिए। भुजंगासना, सामने से छाती के बगल में हाथ को रख ले, सामने से उठना है श्वास लेते हुए, पहले नाभि से उठें, शुरू में नाभि से उठना है, थोड़ी देर होल्ड करके रखें, श्वास छोड़ते हुए जमीन पे। जो पहले से कर रहे हैं इस अभ्यास को, कमर से उठेंगे। ये भी अभ्यास थायराइड के लिए लाभदायक है। भुजंगासन भी थायराइड, जहाँ पे गले पे दबाव, गले पे खिंचाव आता है, थायराइड जो ग्लैंड्स है उसकी सेक्रेशन को रेगुलेट करता है, स्थिर रखना है। कमर दर्द के लिए उत्तम अभ्यास, अधिक बार करना पड़ेगा, मैं बार बार बोलता हूँ, इसको अधिक बार करना पड़ेगा। थोड़ा दर्द होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा। सीवियर पेन है तो मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सामान्य है, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन खिंचाव होते होते आपकी जो कमजोर मसल्स वहाँ पे हैं वो मजबूत होने लगे हैं। दर्द तो थोड़ा जब ज़्यादा खींचेंगे तो किसी को भी हो सकता है, हल्का क्षण के लिए, 2-5 सेकंड के लिए। श्वास को छोड़ते हुए जमीन पे, सरवासन, दोनों पैरों को एक साथ ही उठाना है, एक ही बार इसको करना है। दोनों पैरों को एक साथ उठाइए, हाथ जंघाओं के नीचे, वापस एक बार इस अभ्यास को और करें। श्वास को अच्छे से लेके होल्ड करिए और हाथ दोनों जंघाओं के नीचे, ठुड्डी जमीन पे टिका हुआ, उठाइए। वापस विश्राम करिए मुद्रासन में। इस तरह से थोड़ा विश्राम करिए, या तो दोनों हाथों को गाल पे इस तरह से रख के पैरों को चलाइए। दोनों पैरों को एक साथ। चलिए, रिलैक्स। अब जो है आप पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट के करने वाले अभ्यास, पेट के बल लेट के करने वाले अभ्यास, जिसको बैक एक्सरसाइज करते हैं। कमर दर्द वाले लोगों को तो 5, 7, 8 अभ्यास है, मैंने अलग से भी एक दिन करके उसको वीडियो भी अपलोड किया है यूट्यूब पे, आप अलग से भी उसको करके देख लीजिए। आपको कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, डायबिटिक है, आप चाहेंगे कि हमें आधा घंटा 45 मिनट में ही सब कुछ मिल जाए, तो पहले आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में सब धीरे धीरे करते रहेंगे तो होगा। उसके लिए आपको जो मुख्य रोग हैं उनके लिए मुख्य आसन है उसको करना है। चलिए, घुटने को मोड़ लीजिए, दोनों हाथों से पकड़ लेना है इस तरह से, और पेट पे घुटने को चिपकाना है,
बहुत सब लोग आप जानते भी होंगे, जानते हैं ये आता है, लेकिन इसको नियमित रूप से जो करने लगेंगे तो आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कराने का। क्योंकि जब योग पेट पे सटाइए, श्वास को छोड़ते हुए ठुड्डी को घुटने पे लगाना है और धीरे धीरे करते करते आप अभ्यस्त हो जाएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ लगेगा। थोड़ी देर होल्ड करके रखें, वापस रिलैक्स। बहुत अभ्यास इसमें भी है जिसको आगे किया जा सकता है, लेकिन अभी हम यहीं विराम देते हैं। पैरों को उठा करके उत्तान पादासन, सर्वांगासन, विपरीत करनी और हलासन, ये सभी एक साथ ही अभ्यास कर लेना है। पैरों को उठाइए, 90 डिग्री तक थोड़ा देर रोक के रखिए, हाथों से नीचे कमर को सहारा दीजिए और उठा के थोड़ा सा उठा के रखना है उत्तान पादासन में, और थोड़ा ऊपर उठाएंगे जो सर्वांगासन कहते हैं, और पूरी तरह से ऊपर उठा लीजिए। बिल्कुल पीठ जो है सीधा, सिर्फ गर्दन पे भार, स्वाभाविक रूप से जालंधर बनने यहाँ पे लग रहा है, आवाज भारी, लेकिन सीधा रखना है। इसको तो स्वामी जी कहें कि पहर भर कोई करे, पहर भर का मतलब समझते हैं, बहुत होता है 3 घंटे का समय, तो युवा हो जाएगा। जठराग्नि को प्रदीप्त करती है, क्षुधा भूख को बढ़ाती है, और इसमें जो तालु से अमी है, जो अमृत स्रवित हो रहा है, उसको योगी आप ही पान करता है। योग चंद्रिका में देखिए, 1-2 बार योग चंद्रिका तो जरूर पढ़िए। मैं आपको अपने अनुभव को बता रहा हूँ, पीछे ले जाइए। हलासन, योग चंद्रिका ही मैं पहले पढ़ता था, और योग चंद्रिका में ऐसा चमत्कारिक सब लिखा हो तो बोले ये चमत्कार है, ऐसा हो जाता है, वैसा तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर उसके प्रति एक प्रारंभ से ही, 8वीं कक्षा से ही जिज्ञासा बढ़ी, अभिलाषा बढ़ी, और कहीं कुछ ऐसा मौका मिलता था तो मैं करने से नहीं चूकता था। बहुत कम हालांकि मौके ऐसे आते थे योग शिविर वगैरह के, आज तो कितना सारा मिल रहा है। चलिए थोड़ा देर विश्राम कर लीजिए। शवासन में दोनों पैरों को फैला लीजिए, दोनों हाथ को कमर से थोड़ा बगल में रख लिया, हथेली आसमान की ओर, शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़िए। तो 3 मिनट का विश्राम, फिर प्राणायाम की ओर, बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़िए। तो योग चंद्रिका में बोल रहा था, आप रखिए, एक बार तो पूरी किताब 2 बार 4 बार पढ़ लीजिए। कितने बार मैंने उसको पढ़ा है, ऐसा सूत्र है आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक जिज्ञासा बनेगी। तो सूत्र ही है, जैसे पतंजल योग सूत्र है, वैसे ही योग चंद्रिका सूत्र है। गुड़ गुड़ रहस्यों को सदगुरुदेव ने रख दिया है। आज उस किताब को, जनमानस को प्रचारित करने की आवश्यकता है, और उसको विस्तृत रूप से, व्याख्यायित रूप से, ताकि सामान्य रूप से भी जितने रोग आ रहे हैं, इतने मानसिक विकार आ रहे हैं, इसमें भी जो है लोगों को युगों के द्वारा लाभ मिले। विहंगम योग तो बहुत उच्च कोटि का ज्ञान है, संस्कारों की आवश्यकता होती है, नहीं तो लोगों के पास धक्के लगाते रगड़ते रगड़ते रहिए और फिर भी नहीं सुनता है। संस्कार की भी आवश्यकता बहुत है। हमारा काम तो है ही, तो हम उसको जगाते हैं, बोलते हैं, रोज सुनते हैं, सुनाते हैं। लेकिन योग जो है शारीरिक स्वस्थता के लिए सब लोग चाहता है करें, उसको अनुकूलता नहीं मिलता है, या तो वैसा संस्कार सामने से नहीं मिल पाया, संसर्ग नहीं मिल पाता है। बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, कोई भी शरीर में किसी तरह का खिंचाव नहीं, पैरों से लेकर के सिर तक शरीर के पूरे अंगों को देखिए, प्रत्येक अंगों को देखते जाइए। मैं शवासन थोड़ा कम समय के लिए करना चाहता हूँ, इसलिए आगे नहीं ले जा रहा हूँ। पूरा सिर तक अपने आप को, बाहर से शरीर को देखिए। हमारा शरीर जमीन में लेटा हुआ है। योग निद्रा तो आधे घंटे का एक अलग अभ्यास है, देखता हूँ कब हो पाता है। शवासन का अभ्यास हम कर रहे हैं। हमारा शरीर जिस आसन में है उसका नाम है 100। हमें इस बात को ध्यान रखना है कि हम शरीर से अलग से उसे देख रहे हैं, बंद आँखों से।
शरीर पूरी तरह से ढीला है, शव जैसा। थोड़ी देर इसी स्थिति में रखना है। मन में 27 से 1 तक गिनती गिनना है, अंकों को देखते हुए 2 और 7, 2 और 6, इस तरह से हमारी दृष्टि बंद, लेकिन ध्यान अंकों पे। 27, 26, 25, 24, 23, 22, 30, 20, 2 और 0, 20। 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल एक एक अंकों को देखते जाना है, पूरी तरह से बनावट को। शरीर में कोई भी हलचल नहीं। आज रहो कल नहीं रहो, क्या जीवन परमान। अंध जीव क्यों भूलहूँ, भजले पुरुष पुराण। महल अटारी में रहे, तेल फुलैल लगाए। छत्रपति के छार को वायु लेत उड़ाए। मृत्यु आप देखत मरे, ऐसा मरण सुहाए। जीवन मरण स्वाधीनता, तब योगी पद पाए। ये शवासन से हम सामान्य स्थिति में आएंगे। पैरों को हिलाइए डुलाइए, हाथों को हिलाइए डुलाइए, अगल बगल शरीर को, कंधे को, पीठ को, कमर को उठाइए। और हल्के समय के लिए आपने किया है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं। बाएं या दाएं करवट लेते हुए आंखें बंद, उठ के बैठ जाइए। सिद्धासन में साई पालथी मार करके बैठ लीजिए अच्छे से। दोनों हाथ के हथेलियों का आपस में रगड़िए। चेहरे के ऊपर हल्का सा लाइए, चेहरे को भी थोड़ा सा मालिश करिए। कपाल भाती, सभी लोग कपाल भाती का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़िए। फिर से कपालभाति प्राणायाम करिए। कुछ लोग जो हैं सेंधमारी करने के लिए, चोरी करने के लिए लगे हुए हैं। आप सतर्क हो जाइए। जैसे डायबिटिक है, कब घुस जाएगा और पता तब चलेगा जब आपका ब्लड शुगर 400 हो जाएगा। लीजिए, पता भी नहीं चलने देगा। ऐसे घुस के सब आपका काम शुरू कर दिया। दूसरा हृदय रोग है। आपका मतलब मैं विहंगम योगियों को नहीं कह रहा हूँ, सामान्य भाषा में कर रहा हूँ। आप अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, लेकिन एक मानव के लिए जो सामान्य रूप से अपनी व्यवस्थित जीवन नहीं है जिसका, उसके लिए ब्लड प्रेशर भी कई बार पता ही नहीं चलता। जब ज़्यादा हो गया एकदम से लिए तो 200, 150 तो खैर फिर भी चल जाता है। 160, 170, 80 ऐसे दिख रहा है। फिर पता चला अरे बीपी है। हृदय रोग चल रहा है, सब कुछ सामान्य रूप से चल रहा है। मैंने हार्ट डिजीज के बारे में एक दिन एक्सप्लेन भी किया था काफ़ी अच्छे से। सब कुछ सामान्य चल रहा है। चलिए लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। पुनः कपालभाति का अभ्यास। कपालभाति करते जाइए और श्रवण करते जाइए। मैं करूं ना करूं, लेकिन आप जरूर करिए, आपको विशेष लाभ हो।
मुझसे ज़्यादा। हृदय रोग, सब चीज़ ठीक है, पता ही नहीं चल रहा है। एक समय ऐसा आया, चेस्ट में पेन हुआ, अस्पताल गए, ईसीजी हुआ, तुरंत से आपका और जो टेस्ट हैं, इको है, वो हो गया, और फिर आपको ऐसा बता दिया डॉक्टर ने कि ब्लॉकेज है। लीजिए, कितना ब्लॉकेज है? 40-50 नहीं है, 90 है या 80 है। यदि आप ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो कभी भी खतरा है। एंजियोग्राफी हुआ, पता चल गया कितने % है, फिर एंजियोप्लास्टी हो गया। और यदि गंभीर समस्या है, ये ब्लॉकेज पूरी तरह से बंद ही हो गया है कुछ चीज़ें, तो बाईपास निकालते हैं ना, शहर से बाहर से रोड जो निकालते हैं, बाईपास है। बाईपास क्या है? कोरोनरी बाईपास है। हार्ट की जो मांसपेशियां में जो ब्लड दे रही है, कोरोनरी आर्टरी, जिससे ब्लड जा रहा है, उसके बगल से एक और रास्ता बना करके उसमें हार्ट को ब्लड देने के लिए लगा देते हैं, क्योंकि वो काम करना बंद कर देती है। कितनी मेडिकल क्षेत्र आगे है, लेकिन हम उस ओर क्यों जाएं? 1 घंटा क्या हमारे पास समय नहीं है। और एक और रोग है, बहुत भयंकर रोग है, बहुत रुलाता है साहब। आप इष्ट मित्र को भी जोड़िए इस योग शिविर में, मैं बड़ा दुखी हो जाता हूँ। कराइए उनको, खान पान व्यवस्थित हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, विहंगम योग का अभ्यास तो प्रत्येक मानव के रग रग में घुस जाना चाहिए, नहीं तो आने वाला समय में ऐसा त्राहिमाम तबाही मचा रहा है, आप देख ही रहे हैं कि पता ही नहीं चलेगा। कैंसर बहुत दुखी करता है, और पूरा बर्बाद करके जब ले जाता है तब खुद को ले जाता है। हार्ट डिजीज तो ऐसा है कि नहीं ठीक हुआ तो तुरंत भी लेते चला जाता है, लेकिन वो पहले पूरे परिवार की जो धन संपदा और सब व्यवस्था है उसको बर्बाद कर देता है, ले जाता है, फिर खुद को ले जाता है। तो इन सब से प्रयास करना है बचने की। प्रारब्ध तो कुछ भी हो सकता है, हम अभी हैं, कल नहीं रहेंगे, कोई भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे तरफ से कोई कमी ना हो। हमने अपनी मेहनत ईमानदारी से की है, परीक्षा में पास करना नहीं करना वो अलग बात है। और हम आप महसूस यदि करते हैं कि हमने ईमानदारी से मेहनत किया है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा देर हम ध्यान की ओर रहेंगे, 2 मिनट का ध्यान करेंगे, पवित्र ओम शब्द का उच्चारण के साथ ही इस सत्र को विराम देंगे। चलिए, कभी कभी भावुक हो जाता हूँ, मैं भी बोल देता हूँ, क्षमा करेंगे, आपको परेशानी होती है। लंबी गहरी श्वास लीजिए, खूब फेफड़ों में श्वास को भरिए और पूरी तरह से खाली करिए। एक बार पवित्र ओम शब्द का उच्चारण, ईश्वर का वाचक नाम, परमात्मा का पुकारने का नाम है। रक्षा करो हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमारी रक्षा करो हर प्रकार से, सर्व विधि सर्वभांति। प्रारंभ करें। अपनी चेतना को गुरु उद्दिष्ट भूमि पर लगाइए। सदगुरुदेव से प्रार्थना करिए, हमारा मनोबल बढ़े, हमारी मन की शक्ति बढ़े, हमारा मन हमारे अनुकूल हो, आपके चरणों में लगे। हे सदगुरु प्रभु, आपकी ज्ञान धारा जो हमें मिला है, मैं किस रूप से आपको धन्यवाद करूं। आपने हमारा जीवन स्वर्गमय बना दिया है, अमृतमय बना दिया है। प्रातः काल का शब्द ब्राह्म मुहूर्त से लेकर के आज संसार में कितने सारे लोग हैं जिनको अपने आप को शुद्धि नहीं है, लेकिन हमें है। हम आपकी ज्ञान धारा से जुड़ करके अपने आप के बारे में चिंतन कर रहे हैं, अपने मन के बारे में चिंतन कर रहे हैं, और आपकी ज्ञान धारा से हम आपके बताए हुए मार्ग पे चले। ऐसी प्रेरणा, ऐसी कृपा हमारे ऊपर हर
सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है, नर स्वरूप के माही। पारस दे जग जीव को, कंचन रूप बनाहि। गुरु समान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। ऋषि मुनि योगी गुरु पद सेवै, राम कृष्ण यही मत देवे। तीन लोक नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न करि सके, गुरु करे सो होय। अपनी चेतना को गुरु उद्दिष्ट भूमि पर स्थिर करे। समय प्रतिफल निकल रहा है, निकलने दे, लेकिन आप अपने कार्य को करें। संसार की व्यवस्था, कार्य प्रणाली सब चलती रहेगी, चलती रही है, चल रही है, लेकिन आप अपने बारे में, अपनी ज्ञान धारा जो खुला है उसके बारे में भी चिंतित। मन बार बार इधर उधर भागता है, उसे अपने उत्तिष्ठ भूमि पर स्थिर। चलिए शरीर को देव को हृदय से प्रणाम करते हुए दोनों हाथ को, हथेलियों को आपस में रगड़े सामान्य स्थिति में, और चेहरे के ऊपर अच्छे से पहले गरम करें, खूब अच्छे से गरम करें। चेहरे के ऊपर मालिश करें पूरे अच्छे से, दबा दबा करके। आँख का जो भौहें हैं उसको अच्छे से थोड़ा दबाएं, खींचे। गाल को, नाक को, सब चेहरे को पूरी तरह ठुड्डी को, जो मसल से है, जो चमड़ी है, उसको अच्छे से खींचे। और सिर को भी खुजाए अच्छे से, बिल्कुल उसका ब्लड सर्कुलेशन जो उसमें भी बढ़े। इसका कोई अभ्यास हम कहाँ कर पाते हैं। और कंधे के ऊपर हाथ को सहलाते हुए दोनों तरफ, पीठ के दोनों तरफ, पीठ के रीढ़ की हड्डी पे जहाँ तक जा पाती हाथ, कमर से नीचे पैरों तक एक स्पर्श कराइए। जो हाथ की एनर्जी है, जो ऊर्जा है आपके अंदर, जब आप ध्यान में रहते हैं, जब आप अभ्यास करते हैं, तो एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है। सकारात्मक ऊर्जा संपूर्ण शरीर के बाह्य भागों पर। हाथ की हथेलियों को सामने लाएं और खोलें, आँख को सामने खोलें। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातों को लास्ट में सुनते सुनते लोग कई छोड़ दिए होंगे, लेकिन मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। जब सद्गुरु का भाव हमारे अंदर आता है तो हमारे हृदय को चोट करता है। सामान्य स्थिति में दोनों हाथ को ऊपर कर लीजिए। आज थोड़ा व्याघ्रासन भी मैं कराऊंगा, बीच में था ध्यान लेकिन मैं आगे हो गया। इस तरह से अपने स्थिति को बना लीजिए, या वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं। वज्रासन में ज़्यादा अच्छा होता है। आप बैठ लीजिए, लास्ट के ही अभ्यास ही रहते हैं। इसी में हंसासन करेंगे और ताली बजाएंगे। थोड़ा 2 मिनट और समय लेंगे आपका। जीवा को पूरी तरह से निकालेंगे और पूरा गला को साफ करने, कोरोना स्पेशल। पूरा लंबी गहरी श्वास लीजिए और पूरी तरह से शेर जैसा दहाड़िए। पूरी गले को ऐसे मजबूत कर लीजिए, कोरोना वोरोना आपके ऊपर तो आएगा ही नहीं। रगड़ लीजिए थोड़ी गले को और इसी स्थिति में बैठे रहिए। यदि बैठ से सामान्य स्थिति में बैठे, सामान्य रहिए। पूरी हाथ को ऊपर फैलाइए और पूरी हमारे सदगुरुदेव सामने हैं। किस बात की चिंता, बिल्कुल मेरे उसके सामने है। आप भी आप महसूस करिए, रखिए और पूरी हाथ को ऊपर करके 3 बार कम से कम ठहाका लगाएंगे।
आपको ज्ञान दिया है, आप गले को फिर से सहलाए। बहुत अच्छा, कितना अच्छा, हृदय खुल जाता है, गले खुल जाते हैं, क्या आनंद आता है। ताली लगा के कान के छिद्रों में भी जो है एक साउंड प्रवेश कराइए, इससे भी तो आपने किया ही। दोनों हाथ को अच्छे से जितनी जोर लगा सकते हैं 10 बार ताली लगाना है, फिर बस कर देना है। साथ में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस मुट्ठी बांधिए और खोलिए। ताली बजाना भी अपने आप में एक बहुत उत्तम अभ्यास है, इसलिए तो हम एक दूसरे को ताली बजवाते हैं। भारतीय सभ्यता में तो यह है ताली बजाना, एक दूसरे में इस तरह से करके। चलिए, धन्यवाद। यदि आपको कुछ